Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. Students, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टर्स एंड रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं. ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक लॉ दिया, और इन्होंने लॉ दिया पोटेंशियल और करंट के बारे में. इन्होंने बताया कि यदि हम किसी सर्किट को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो सर्किट में जो बहने वाला करंट होता है वो करंट बैटरी के पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इफ वी कनेक्ट अ बैटरी विद एनी सर्किट देन द फ्लोइंग करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. ओके, आइए इस चीज को थोड़ा डीपली समझते हैं. जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्किट मैंने बनाया है, एक सर्किट मैं बना रहा हूं. ये यहां पर बैटरी ऐड कर दी मैंने एक, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. ठीक है, और यहां मैंने एक बल्ब मैंने कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हुआ आई, तो ये जो आई करंट फ्लो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वी. मीन्स ओम ने हमको क्या बताया, क्या पढ़ा रहे हैं? ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, ओम ने हमको क्या बताया कि ये जो बैटरी का पोटेंशियल है V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मीन्स अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, वो कांस्टेंट यहां पर होने वाला है R. V इक्वल्स टू आर आई. ठीक है, तो ये मेरा ओम्स लॉ से एक रिजल्ट आता है V इक्वल्स टू आर आई. पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इनटू करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, ये रिजल्ट आता है. अब बात आती है इसमें रेजिस्टेंस. ये क्या होता है? रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस होता है बेटा अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट ऑफर्ड बाय द मटेरियल यूज्ड इन द सर्किट. यानी कि जो सर्किट में मटेरियल यूज होता है, सर्किट किस मटेरियल का बना हुआ है, वो एक अपोजिशन पैदा करता है. किसके अपोजिट? इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ने नहीं देता, इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज नहीं होने देता, इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है. इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो ये होता है हमारा ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Opposition of electric current offered by the material used in circuit. सर्किट में जो मटेरियल यूज हुआ है वो ऑफर करता है इस अपोजिशन को. ठीक है, चलिए. और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होगी बेटा, यूनिट होगी इसकी, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इन्होंने अपने नाम पर इसकी यूनिट दी ओम, OHM.
इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अपने ही नाम पर इन्होंने इसकी यूनिट दी है रेजिस्टेंस की। चलिए रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डीपली देखते हैं। अब जो रेजिस्टेंस होता है मेरा, रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, लेंथ ऑफ द सर्किट, सेकंड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर और कंडक्टर यूज्ड इन द सर्किट 1/A। तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द सर्किट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर और कंडक्टर यूज्ड इन द सर्किट। सर्किट में जो आपने वायर यूज किया है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब ये दोनों रिजल्ट क्या बताते हैं, ये हमको बताते हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वायर की, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकंड क्या बताता है कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा वायर की मोटाई बढ़ेगी, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। ये चीजें हमको बताते हैं। प्रैक्टिकली भी आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, जो आपको शो हो जाए, फील हो जाए थोड़ा कि ऐसा होता क्यों है। उससे पहले मैं थोड़ा इसको आगे करता हूं। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करता हूं तो ये आता है मेरे पास R प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। R प्रोपोर्शनल टू L/A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए फिर से एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट हमारा होने वाला है रो, R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। ये एक रिजल्ट मेरा यहां पर आ जाता है। अब आप लोग ये जो कांस्टेंट रो है इसको क्या बोलते हैं और इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानना चाहोगे, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, तो ये हमें कैसे बताएगा फिजिकली, या फिर कैसे फील करें हम कि लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, डिक्रीज होगा। तो इस चीज को हम कैसे देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है, ये एक वायर है और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन ले लिए मैंने, 12 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। आप लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये मैंने 10-12 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर लिए। अब अगर इसको मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूं, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, तो पॉजिटिव सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब ये पॉजिटिव एंड की तरफ जब मूव करेंगे, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन या इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पर आना है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 कोलिजन हो सकते हैं, इसके साथ और इसके साथ, और बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी, बहुत कम दूरी जो डिस्टेंस है वो कम कवर करनी पड़ेगी इसको। अब यही वायर, इसी कंडक्टर को मैं खींचकर बड़ा कर देता हूं वायर को, तो ये मान लीजिए ये ऐसा हो जाता है, और वही 10-12 फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसको भी मैंने एक बैटरी से ऐड कर दिया, इतने ही पोटेंशियल की जितने पोटेंशियल की बैटरी मैंने पहले लगाई थी। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां से भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, किसकी साइड, पॉजिटिव एंड की साइड। अब मान एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने तक ज्यादा से ज्यादा 3 कोलिजन फेस कर सकता है, लेकिन अगर यहां से आप लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये कितने कोलिजन फेस करने पड़ सकते हैं, इसको देख लीजिए। एक यहां पर हो सकता है, एक यहां पर हो सकता है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, तो उससे 4-5 ज्यादा कोलिजन फेस करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा कोलिजन फेस करेगा, जितनी ज्यादा बार टकराएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, उतना ही करंट कम फ्लो होगा, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस इतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए बोलते हैं जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा बड़ा बना दोगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करने में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने में उतनी ही कम परेशानी होगी, उतने ही कोलिजन कम होंगे।
और इतना ही रेजिस्टेंस घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, वायर की लेंथ बढ़ा देता हूँ, तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक जाने में इसको एक तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, सेकंड कोलिजन बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको फिल करा दी। अब उसके बाद मैं पढ़ा रहा था R इक्वल टू, ये मेरा रिजल्ट आता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब बात आती है यहाँ पर रो क्या होता है, ये रो क्या होता है रो। तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी दो टॉपिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं, ओम्स लॉ, रेजिस्टर्स। रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, अगर मैं यहां से, चलिए, रो इक्वल्स टू, यहां से क्या हो सकता है, R इंटू ए अपॉन एल। यदि इफ वी पुट द क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, तो मैं क्या करूंगा, ए यूनिट एरिया मान लिया मैंने, यूनिट एरिया, और लेंथ यूनिट लेंथ ले लिए। तब रो की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी, इट इज defined as resistor या resistance. It is defined as resistance of the material 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 used in conductor. It is defined as the resistance of the material used in conductor with unit length and unit cross section एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया ले लिया मैंने, यूनिट लेंथ ले लिए, उनके साथ अगर देखा जाए तो जो उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो हमें ये बताता है कि जो मटेरियल है, जो कंडक्टर है, वो करंट का कितना, या करंट को कितना रेजिस्ट कर रहा है, करंट को कितना रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वही रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो दो चीजों पर डिपेंड कर जाता है। रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ। ठीक है, तो यही हमारा रो होता है। अच्छा, रो के बारे में अभी एक चीज और बताने वाला था आपको। तो जो रो की यूनिट होने वाली है, रो की यूनिट होती है हमारी ओम मीटर। ओम मीटर जो यूनिट होगी ओम मीटर। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, चलिए, अब रो के बारे में मैंने अभी, ये हमारा एक रिलेशन यहां पर आया था। तो रो इक्वल्स टू क्या है, R इंटू ए अपॉन एल। अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, R इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आई। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो रो हो जाएगा V इंटू ए अपॉन आई इंटू एल। अब एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, बिकॉज
E इक्वल्स टू V अपॉन एल। तो V अपॉन एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो रो हो जाएगा मेरा E इंटू ए अपॉन आई। अब आप लोग जानते हैं, बिकॉज क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या जानते हैं, रिलेशन जानते हैं, वो होता है I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू ई इंटू ए अपॉन एन ई ए वी डी। ठीक है, हो गया। ए से ए कैंसिल हो जाएगा मेरा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई अपॉन एन ई वी डी। अब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं आप, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई इंटू टो बाई एम, जहां पर टो क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम टो से डिनोट करते हैं। ये क्या करेंगे, वीडी की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर देंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा रो इक्वल्स टू ई अपॉन एन ई, वीडी की जगह क्या लिखा मैंने, ई इंटू टो बाई एम। एम ऊपर चला जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से रो इक्वल्स टू आ जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये रिलेशन आ जाता है मेरा। अब यहां पर देखते हैं हम, रो दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, वन अपॉन एन एंड रो डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, वन अपॉन टो। यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, या फिर कंडक्टर में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा करंट को फ्लो कराएंगे। करंट को फ्लो कराने का काम कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस इतना कम होगा। ठीक है, सेकंड आता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम टो। टो पर भी डिपेंड करता है। टो पर कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है मेरे पास, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ये हैं ऐसे, ये कुछ इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां से चला और इसने यहां इसको टक्कर लगाई, यानी यहां पर कोलिजन किया, फिर यहां पर कोलिजन किया, फिर यहां पर कोलिजन किया, ऐसे कोलिजन करते करते ये मूव करता है किसकी साइड, टुवर्ड्स द साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, चलो वो बात की बात है। बात आती है रिलैक्सेशन टाइम, मैं टो बता रहा हूं आपको। रिलैक्सेशन टाइम टो जितना ज्यादा होगा इतनी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां ना टकरा कर, यहां कोलिजन ना करके, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके सामने ना होता और ये कोलिजन करता यहां पर जाकर कोलिजन करता, तो यहां पर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ने का मतलब है कि उसका कोलिजन कम हुआ है, और कोलिजन कम होने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो रो हमारा रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड करता है। ठीक है।